तो इन्हीं भावों का जिक्र किया गया कि ये जो मानवीय गुण हैं, ये संविधान इस प्रकार अगर हर एक इंसान अपने जीवन में लागू कर ले, अपने जीवन में उसको आधार बना ले कि ये जीवन जिया जाएगा, तो इन गुणों के आधार पर प्रेम के, विनम्रता के, भाईचारे के, दीवार रहित संसार बनाने के लिए जो भी प्रयत्न करना है एक इंसान को, वो सारे प्रयत्न करेगा। तो ये जीवन, ये दुनिया, ये संसार वाकई में एक सुनहरा रूप लेता चला जाएगा। कितने महापुरुषों ने ये बात को इन पिछले 2 दिनों में और अक्सर कई समागमों पर दोहराते हैं कि ये समागम सद्गुरु इसलिए ये नज़ारा रचाते हैं कि देखा जा सके कि ये भी एक जीने का तरीका है, जहाँ ये मानवता का संविधान, सच्चाई के आधार पर बनाया गया संविधान एक एक जीवन के लिए मार्गदर्शन का, प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। नागपुर में आए तो बात की गई कि इसको सिटी ऑफ ऑरेंजेस कहा जाता है, संतरों का शहर। तो दास ने अभी यहाँ पहुँचने के बाद संतरा खाया तो नहीं, पर अभी हाल ही में सिक्किम में दास संतरा खा रहा था। तो जब यहाँ पहुँचे, सिटी ऑफ ऑरेंजेस सुना, तो भाव यही गया कि संतरे को जब हम देखते हैं तो जो उसका छिलका है हम उसको हटाते हैं, फिर एक एक करके उस संतरे की फाड़ी को खाया जाता है, उसका रस, उसका हम आनंद लेते हैं, और फिर उस छिलके को फेंक दिया जाता है और कुछ नहीं रह जाता। तो भाव यही जा रहा था कि इसी प्रकार हमारा शरीर, जो ये स्थूल एक अस्तित्व हमने अपना समझा हुआ है, ये उस छिलके के समान है। जब ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आता है तो पता चलता है कि ये स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी। और इस बात से हम राब्ता भी कर लेते हैं, मान भी जाते हैं कि हाँ, ये शरीर ने तो जाना है, तो वाकई ये शरीर मैं नहीं हूँ। तो ये पहला छिलका उस संतरे का उतरता है। फिर वो जितनी फाड़ियाँ हैं अंदर, वो सारे मेरे मन के जितने भ्रम हैं, अहंकार का कारण, भ्रम का कारण, दूरी का कारण, वैर का कारण, ईर्ष्या का कारण जो बनते हैं, फिर सद्गुरु अपनी कृपा से एक एक करके उनको भी हटाता चला जाता है। और फिर जब सब कुछ हट जाता है, जब सारे संतरों की फाड़ियाँ खाली जाती हैं, तो जो बचता है वही सुकून है, और वही इन्होंने हमें हमारे जीवन में दिया है। बात करी जाती है कि सुकून, परमात्मा, सत्य, तो ये सत्य है क्या? व्हाट इज ट्रूथ?